हमारे पास कि माँ बाप के बीच में बहुत झगड़ा होता है और हो सकता है कि डिवोर्स हो जाए, दोनों सोच रहे हैं कि छोड़ दें एक दूसरे को। तो ऐसे में बच्चा है घर में, तो क्या करे माँ बाप? अब देखिए, अगर बच्चा बहुत छोटा है, 2, ढाई, 3, 4 साल का है, तो सबसे जाहिर बात तो ये है कि बच्चा बहुत डरा हुआ होगा। जिन 2 शख्सों को वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसकी सारी ज़िंदगी उन पे निर्भर है, एक छोटे बच्चे की, उसका खाना पीना, सोना, रहना, और वही 2 शख्स आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, घर में हर रोज़ झगड़े का माहौल है। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात समझने वाली तो है नहीं कि बच्चा बहुत डरा हुआ होगा। सबसे बड़ा काम यहाँ पर है कि माँ बाप अपनी लड़ाई, अपनी डिसएग्रीमेंट्स को एक साइड पे रखें और बच्चे की जो ये फियर फैक्टर है, बच्चे की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, इमोशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी, इस चीज़ को पहले करार करें, इस चीज़ को पहले ध्यान में लाएं। और छोटे बच्चे हैं, वो फ्रेंडशिप समझते हैं, दोस्तों के बीच में लड़ाई समझते हैं, तो इस तरह की उदाहरणें यूज़ करें, एग्जाम्पल्स, कि देखो बेटा, जिस तरह तुम्हारी लड़ाई होती है फ्रेंड्स के, अभी आप मम्मी डैडी में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब इतनी लड़ाई हो रही है तो साथ कैसे रहें? हम सोच रहे हैं कि हम अलग अलग घर में रहेंगे, तो हम देखेंगे कि आप कहाँ रहोगे, किसके साथ, आप मिलते रहोगे। एहसास भी देना है बच्चे को कि सपोर्ट उसका बरकरार रहेगा, पापा चले नहीं जाएंगे कम्प्लीटली या मम्मी चली नहीं जाएंगी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि अडल्ट्स अपनी ईगो की केसेस में, ईगो फाइट्स में चाहते हैं कि बच्चा साइड ले। तो बाप बच्चे को ये समझाता है कि माँ गलत है, तेरी माँ बहुत ख़राब है और मैं तुझे प्यार करता हूँ, और माँ ये समझाती है कि तेरा बाप बहुत ख़राब है और मैं तुझे प्यार करती हूँ। दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन फॉर अ चाइल्ड ऑफ एनी एज, दिस फोर्स टू टेक साइड्स। एक बच्चे के लिए चाहे माँ कुछ भी हो, चाहे बाप कुछ भी हो, वो माँ बाप है, और एक बच्चे के लिए वो, उसकी बॉन्डिंग, उसका अफेक्शन, उसका प्यार दोनों के लिए है। अब जब उसे फोर्स होना पड़ता है कि वो किसी एक की तरफदारी करे, तो उसके अंदर एक गिल्ट पैदा होती है, वो कंफ्यूज होता है। दूसरी बात है कि अपने लाइफ में अब बच्चे सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं बच्चे, बहुत कुछ सुनते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। अब बच्चे ने देखा हुआ है, सुना हुआ है, कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं घर पे, और अगर ये लड़ाई जो हो रही है, जो उसे बताया जा रहा है, वो उसके खिलाफ है, अगेंस्ट है, जो उसने खुद देखा है, खुद समझा है, तो कन्फ्यूजन और भी बड़ा है उसके। अब वो जाए कहाँ? ना तो वो अपने माँ बाप से बात कर सकता है, ना एक्सटेंडेड फैमिली, बुआ, चाचा, मामा, मासी सब साइड्स ले रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा कहाँ जाए? बेस्ट तरीका है कि थर्ड पार्टी ऑब्जेक्टिव हेल्प ली जाए, काउंसलिंग की हेल्प ली जाए, चाहे पेरेंट्स डिवोर्स अल्टीमेटली करें या ना करें। लेकिन घर के माहौल में अगर ऐसा सिचुएशन है कि बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है, तो बच्चे को उससे बाहर रखना बहुत ज़रूरी है। कोई फैमिली मेम्बर है जो बच्चे को प्यार करता है, जिससे बच्चे की ट्रस्ट है, तो कुछ दिन बच्चे को उसके साथ रखें। स्कूल की हेल्प ली जा सकती है। ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है हर स्कूल पे बाय लॉ, कि अगर कोई पेरेंट स्कूल को बताए कि हमारे घर में माहौल ऐसा है, तो स्कूल पे लॉ ये कहती है कि स्कूल ये बात खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन टीचर्स को पता होता है, और टीचर्स इससे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं डील करने में। और बेस्ट तरीका तो खैर वही है कि माँ बाप ऑब्जेक्टिव रहें, अपनी लड़ाई अपनी जगह रखें, और बच्चे को ये कहें कि हाँ, हम साथ नहीं हैं, लेकिन हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो जहाँ भी हो, जैसे भी हो। इस तरह से बड़ा अगर बच्चा है तो बेस्ट है कि लड़ाई बच्चे को समझाएं, चाहे किसी अफेयर की वजह से उनकी लड़ाइयाँ हुई हो, तो माने इस चीज़ को। बड़ा बच्चा है, कहें कि हाँ, हमें कोई और पसंद आया है, तो अभी हम इस शादी में तो नहीं रह सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। या फिर बाकी और जो, जैसे प्रॉपर्टी कारण होता है, कभी अल्कोहलिज्म कारण होता है, जो भी है, जो भी कारण है, एक बड़े बच्चे को ये बताया जा सकता है। बच्चे में ये मैच्योरिटी आ जाती है, बल्कि बच्चे इस तरह की ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अब सिचुएशन को समझने में उनकी मदद होती है, अब वो खुद इस सिचुएशन के बारे में कुछ सेंस बना सकते हैं, कन्फ्यूजन कम होता है।
तो डीलिंग करने में आसान रहता है। हालांकि हर बच्चा किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं अपने दिल के कोने में ये चाहता है कि माँ बाप फिर से मिल जाए, तो उन्हें ये हेल्प करना है कि ये फेरी टेल नहीं है, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, सच्चाई ये है, तो कैसे इसको हम मान लें, डील कर लें इससे।